प्रिय श्रोताओं, आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर स्वागत है। हम सुन रहे हैं गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ स्वरूप माता भुवनेश्वरी की कथा। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ स्वरूप माता भुवनेश्वरी का स्मरण करके आज हम कथा का वाचन करते हैं। श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि कथा में अंत तक जुड़े रहें। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और संसार का पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और इन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर चला गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह देखना शुरू किया। वहां उन्हें एक शहर भी मिला। उस शहर के चारों तरफ 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका, दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और भी बढ़ता गया और वहां का विकास देखकर मंत्रमुग्ध होते गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में जा पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां करती थी। वह शहर तिरपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे और उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार भी कर रही थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखूनों में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे और कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मदेव के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया और उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया।
रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्वों का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन का, पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना कर सकें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वरे नमः। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें